11 दिसंबर को श्री जीवन कुमार जी का जन्मदिन है और उससे हम तमाम अपने रोहतास जिला और कमेटीगण और पत्रकारों को आग्रह करते हैं कि कल पूरी संख्या में आके और श्री जीवन कुमार जी को लंबी उम्र का आशीर्वाद दें। बॉम्बे से कई बहुत चर्चित लोग भोजपुरी के सुर संग्राम के जीते हुए आलोक कुमार और बिंदु सोनाली जी। आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हमको दुरुस्त करना है, मुझे लगता है उसको सुधारना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं मौजूद हूं सासाराम के पायलट धाम में और पायलट धाम में यहां एक कल यानी कि रविवार को संस्कृति कार्यक्रम रखा गया है और भोज रखा गया है। मैं कैमरे के माध्यम से थोड़ा सा जूम करके दिखाने का प्रयास करूंगा कि देख सकते हैं और कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उस दृश्य को जूम कर दिखाया जाए। मैं बता दूं कि पायलट बाबा धाम समिति के तत्वाधान में श्री जीवन कुमार जी जो भावी प्रत्याशी गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2 के जो प्रत्याशी हैं, उनके 44वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है और उस पंडाल में भी चलूंगा और वहाँ का जो तैयारियां जिस तरह से पंडाल में चल रहा है उस पंडाल का भी दृश्य आपको दिखाऊंगा। 44वें जन्म दिवस के अवसर पर जीवन कुमार जी के द्वारा सासाराम के पायलट धाम में ऐतिहासिक संस्कृति कार्यक्रम किया जा रहा है और कृतभोज का भी आयोजन किया गया है। मैं आपको बता दूं यानी कि कल यानी रविवार को यहाँ पर बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है और कई जगह से यहाँ पर दिग्गज कलाकार भी आने वाले हैं। मैं बता दूं कि जीवन कुमार जी का 44वां जन्म दिवस पर सासाराम के ऐतिहासिक सरजमी पर यानी कि बाबा पायलट धाम में कार्यक्रम किया जाने वाला है। कैमरा में से चाहूंगा कि वो स्टेज की तरफ दिखाया जाए जो लगभग 3-4 दिनों से इस स्टेज को बनाया जा रहा है। जीवन कुमार जी जो गया शिक्षक निर्वाचन संख्या 2 के भावी प्रत्याशी हैं और तमाम 8 जिले के यहाँ पर शिक्षकों का आगमन होगा। भव्य तैयारियां चल रही है उसको लेकर यहाँ पर जीवन कुमार जी भी मौजूद है और मैं डायरेक्ट उनसे बात करूंगा कि उनका उद्देश्य क्या है यहाँ पर कार्यक्रम कराने का। सीधा सीधी मैं उनसे जानने का प्रयास। जीवन कुमार जी हैं, इसे सीधा सीधी मेरा सवाल रहेगा कि किस उद्देश्य से यहाँ पर आपका कार्यक्रम बाबा पायलट धाम में किया जा रहा है? कि बाबा पायलट धाम में जो है कार्यक्रम लगातार किया था और मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। यहाँ पे गुरुओं का समागम का कार्यक्रम है। यहाँ पे 8 जिले से लोग आ रहे हैं। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 8 जिले हैं, वहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कि ये मंच जो है यहाँ पे अभी हाल ही में महामंडलेश्वर भाई आए थे यहाँ पे, यूक्रेन से, जापान से, रसिया से और कई देशों से, 50 देश से लोग यहाँ पर आए थे। तो निश्चित रूप से अध्यात्म का बिहार का ये बड़ा केंद्र है और यहाँ पर कुछ न कुछ हमेशा कार्यक्रम होते रहता है, चर्चा पर चर्चा होती रहती है। तो कल एक गुरुओं का समागम है, वहाँ कुछ चर्चा पर चर्चा होगी वहाँ पे। और उसके साथ ही मुंबई से जो है मुंबई से भोजपुरी के जो टॉप कलाकार हैं वो इस आध्यात्मिक वातावरण में रहेंगे और अपने भजन कार्यक्रम को प्रस्तुति देंगे और साथ ही यहाँ प्रीति भोज का आयोजन किया गया है। इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया गया। आपको याद होगा कि हाल ही में स्वामी रामदेव बाबा भी इसी मंच पे आए थे और यहाँ पे कार्यक्रम चलते रहता है। ये 8 जिला से मुझे लगता है कि करीब 2000 के आसपास गुरुजन यहाँ पे आएंगे और कुछ चर्चा पर चर्चा होगी। यहाँ पे गुरुओं का एक समागम है यहाँ पे। आपसे मेरा एक सीधा-सीधी तौर पे सवाल रहेगा, आज के बिहार की शिक्षकों की स्थिति दयनीय हो चुका है, ये तो आप भी जानकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो व्यवस्था जो शिक्षकों के लिए व्यवस्था बिहार सरकार ने किया है और खासकर जो वर्तमान में व्यवस्था है नियोजित शिक्षकों के लिए है या वित्त रहित शिक्षकों के लिए है, वो बहुत मतलब कि ये कहिए कि अच्छी व्यवस्था नहीं है, उसको सुधारना होगा। जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हमको दुरुस्त करना है, तो मुझे लगता है उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देश में जो शिक्षा का माहौल जिस तरह से ठीक होते जा रहा है, तो बिहार में भी शिक्षण संस्थान और शिक्षा का माहौल ठीक करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं, जिनको बहाल किया गया है, चाहे किसी भी रूप में आप उनको बहाल किए होंगे, चाहे गेस्ट टीचर के रूप में बहाल किए हों, चाहे नियोजित शिक्षक के रूप में बहाल किए हों, आप एक तरफ परमानेंट शिक्षक की बहाली बंद कर दिए हैं। तो इन शिक्षकों के द्वारा आपके आपके बिहार के विकास की आपने जो ज़िम्मेवारी दी है इन पर, तो ये ज़िम्मेवारी तभी बखूबी निभा पाएँगे जब इनको टाइम पर वेतन मिलेगा और जब इनकी समस्याओं को हम गौर से सुनेंगे और तब जाकर ये अपना पूरी गुणवत्ता के साथ अपना पूरा एफर्ट दे पाएँगे। दुनिया के सारे काम आप इन्हीं से करवाना चाहते हैं। बाहर में खाना खिलाना हो और भी जितने जनगणना हो या जितने भी कार्यक्रम हैं, वो सारे के सारे कार्यक्रम आप इन्हीं से करवाना चाहते हैं। और मैं कहता हूँ कि जब इतने सारे कार्यक्रम कर तो आप शिक्षा पे भी ध्यान देने के लिए इन्हीं को कहते हैं, तो इनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा। और जो परेशानियाँ हैं, उन परेशानी जैसे पेंशन की व्यवस्था हो, चाहे और भी जो परेशानियाँ हैं ट्रांसफ़र की व्यवस्था हो प्रमंडलीय स्तर पे या जितनी तरह की परेशानियाँ उसको ठीक करना होगा, ये ज़रूरी है। शिक्षक तो आपको मतदान कर देते हैं आप लोगों को, मगर शिक्षक की बातों को सुना नहीं जाता है, इस पर क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि पूरी व्यवस्था सरकार चलाती है और सरकार से एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का कहीं न कहीं ज़रूरत होता है। इसके लिए शिक्षक अपना एक शिक्षक प्रतिनिधि भी चुनते हैं और प्रतिनिधि का कार्य होता है कि सरकार से स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करे
और जब प्रतिनिधि स्ट्रांग कम्युनिकेशन नहीं करते हैं तो सरकार के पास बहुत सारे मामले होते हैं, तो फिर सरकार भी उस पर विचार नहीं करती है। तो ठीक है, ये स्ट्रांग कम्युनिकेशन मुझे लगता है कि आने वाले समय में होगा और सारी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा और व्यवस्था निश्चित रूप से क्या दुरुस्त नाम है होगी। आपका? जीवन कुमार। ये आलोक सिंह हैं और बाबा पायलट धाम के उपाध्यक्ष भी हैं और जदयू के बड़े नेता भी हैं। यहाँ पे सर एक कल कार्यक्रम किया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि पायलट बाबा धाम समिति के सदस्य हैं, विशेष सदस्य श्री जीवन कुमार जी, और जितना भी है एक हम लोग मेंबरशिप अभियान चला रहे थे, तो बाबा का आदेश हुआ था कि प्रत्येक मेंबर का जन्मदिन जो है मनेगा यहाँ। उसी में कल 11 दिसंबर को श्री जीवन कुमार जी का जन्मदिन है और उस पे हम तमाम अपने रोहतास जिला और कमिटीगण और श्रद्धालुगण से आग्रह करते हैं कि कल विशेष संख्या में आके और श्री जीवन कुमार जी को लंबी उम्र का आशीर्वाद दें, और साथ ही साथ इस पे भजन का कार्यक्रम भी किया गया है। और बॉम्बे से कई बहुचर्चित लोग, भोजपुरी के सुर संग्राम के जीते हुए आलोक कुमार और इंदु सोनाली जी भी आ रहे हैं। जैसे कि अभी आपने सीधा-सीधी तौर पे जीवन कुमार जी से सुना, जीवन कुमार जी का कहना है कि यहाँ पे 8 जिले से शिक्षकों का आगमन होगा और भव्य तरह से यहाँ पर तैयारियां चल रही है, यानी कि कल रविवार को यहाँ पर भोज भी दिया जाएगा और यहाँ पर बड़ा सासाराम में सांस्कृतिक कार्यक्रम बाबा पायलट धाम में किया जाने वाला है। और मैं बता दूं कि इसको लेकर काफी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और फिर से एक बार कैमरामैन को चाहूंगा कि जूम कर उस दृश्य को दिखाया जाए। देख सकते हैं कि किस तरह से जीवन कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ पर तैयारियां चल रही है, जो गया शिक्षक निर्वाचन संख्या 2 के भावी प्रत्याशी हैं और यहाँ पर उनके द्वारा 44वें वर्षगांठ पर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है और तमाम 8 जिले के यहाँ पर शिक्षकों का आगमन होने वाला है। तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।